नमस्कार मित्रों, हम बात करने वाले हैं मकर राशि वाले जातक का 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 2020 तक का समय कैसा रहेगा। साथ ही साथ हम जन्माष्टमी 2020 के बारे में सारी चीज़ें कवर करेंगे। बहुत सारे दर्शक जो है जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं या फिर उनके घर वाले मनाते हैं। तो अगर आपके या फिर आपके घर वाले के मन में कन्फ्यूजन है कि जन्माष्टमी 11 अगस्त को है या फिर 12 अगस्त को है, जो कि लाजमी है, ऐसा कन्फ्यूजन होता है, तो हम आपको सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर कर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को बड़े गौर से सुनिए, देखिए। तो सप्ताह की शुरुआत भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि से रहने वाली है और सप्ताह का अंत द्वादशी तिथि को होने वाली है। इस समय चंद्रमा मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि में गोचर करेंगे, अर्थात चंद्रमा आपके प्रथम, अष्टम, नवम और आपके दशम भाव में भ्रमण करेंगे। इस समय देखिए सूर्यदेव कर्क राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध कर्क में और अगर गुरुदेव की बात की जाए अर्थात बृहस्पति की, तो धनु राशि में है। शुक्र मिथुन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन में तथा केतु धनु में भ्रमण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर बलराम का जन्म हुआ था और अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय पर रोहिणी नक्षत्र था। इस दिन अर्धरात्रि में सिर्फ भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए चंद्रमा का उदय हुआ था। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है कि जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। इस बार भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। 11 अगस्त को सुबह 9:06 से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो 12 अगस्त को सुबह 11:16 पर समाप्त होगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त को तड़के 3:27 से शुरू होगा, जो 14 अगस्त को सुबह 5:22 पर खत्म होगा। 11 अगस्त को सूर्योदय तिथि नहीं पड़ेगी। सूर्योदय तिथि 12 अगस्त को पड़ेगी और वैष्णव समाज के लोग इसी तिथि को मानते हैं। इसीलिए मथुरा से लेकर इस्कॉन मंदिर तक में जन्माष्टमी का त्यौहार 12 अगस्त को ही मनाया जाएगा। गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए 11 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत करना और पूजा पाठ करना सही रहेगा, क्योंकि अष्टमी की शुरुआत इसी दिन से हो रही है। वहीं 12 अगस्त को वैष्णव समाज वाले लोग अर्थात वैष्णव से लेकर साधु संत लोग व्रत रखेंगे। 121 साल बाद ग्रह गोचर का यह परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण से मकर राशि वालों के लिए यह जन्माष्टमी बहुत ही शुभ माना जा रहा है। आपका रोने का दिन खत्म हुआ और मुस्कुराने का दिन शुरू हुआ। तो आइए बात कर लेते हैं आपके ऊपर जन्माष्टमी का प्रभाव कैसा रहेगा, आपको क्या फल मिलने वाले हैं, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या फिर धन की हानि। हम सब कुछ के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप जो है एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए आराम एवं सुख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इनके लिए आप अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं करते। इसके विपरीत आप यह जानते हुए कि केवल ऐसा करके ही आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, आप मेहनत से सारे कार्य करते हैं। आपको दूसरों का साथ पसंद है और जब अकेले होते हैं तो खुश नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप आप मित्र खोजते हैं और उसकी महत्ता भी समझते हैं। आप जो है एक सक्षम व्यक्ति हैं और कार्य कुशलता की प्रशंसा करते हैं। आपको अपने विरोधियों से ऊपर उठने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप आर्थिक मामलों में जो है चतुर हैं। हालांकि आप पुरानी एवं परखी हुई वस्तुओं के प्रशंसक हैं, लेकिन नई वस्तुओं को भी पर्याप्त मौका देते हैं। आप जो है सहृदय व्यक्ति हैं और बच्चों के प्रति अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं। आपको संक्रमणों की काफ़ी आशंका है, इसलिए अब यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने छोटे मोटे दैनिक प्रयोग की चीज़ें जैसे साबुन, तौलिया अलग ही रखें। आपको अपनी सेहत और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए विटामिन सप्लीमेंट लेने चाहिए। संक्रमणों की आशंका से बचने के लिए अपने घर में बहुत अच्छे से साफ सफाई रखें। अब हम बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ और पारिवारिक संबंध के बारे में। मेरे प्रिय दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, अगर आपको यह वीडियो आपके जीवन से मिले, आपको सही लगे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे प्रिय दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत ही उत्साह प्रदान करता है। और अभी हम YouTube पर काफ़ी नए हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आपका लव लाइफ
और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा इसके बारे में। आपकी किसी आकर्षक अजनबी से अजीब और छोटी सी मुलाकात हो सकती है। आप आसानी से अपनी मीठी बातों और आकर्षण से उन्हें अपनी तरफ खींच पाएंगे और उनके साथ इन्वॉल्व भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे संबंधों को किसी रिश्ते में तब्दील होने की उम्मीद मत कीजिए। कोई गहरा अर्थ तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लर्ट का मौसम है और आप अभी इसका मजा ले सकते हैं। आप अपने साहस को एकत्रित कर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को बताएंगे कि वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है और उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में आपकी क्या भावना है। आप उन सभी अवसरों का लाभ उठाएं जो आपके रास्ते में आए। यह दिन आप प्रवाह के साथ जाने के लिए तैयार रहेंगे। ग्रहों की विषम स्थितियों के कारण आपको अन्य चीजों के बारे में परवाह नहीं रहेगी। आपको अपने साथी के अचानक बदलाव के कारण को जानने में मदद मिलेगी। आप कुछ समय से उस पर कम ध्यान दे रहे थे। अपने साथी को लाड़ प्यार करने का दिन है। अपने साथी को लंबी सैर या फिर खरीदारी पर लेकर जाएं। एक साथ शाम का खाना खाइए। अपने साथी को बधाई दीजिए। आप वही ताजगी और चिंगारी अपनी जीवन साथी में देखेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर की तथा आपको धन का लाभ होने वाला है या फिर धन की हानि, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। आपकी भलाई इसी में है कि यदि आवश्यक हो तो आप सतर्क या यहाँ तक कि विद्रोही हो जाएं। जो लोग अपने आप को ज़्यादा जानकर या फिर जानकारियों से पूर्ण मानते हैं, वे इस सप्ताह ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिससे पार पाना मुश्किल साबित हो सकता है। उनके आदेश का पालन करना आपको मुसीबत में ले जा सकता है। आपके व्यय अब नियंत्रण में है, जिसके लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे। धन से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है। आपको यह समझना होगा कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन गैर जरूरी है, अन्यथा आपको वित्तीय संकट से गुजरना पड़ सकता है। अगर आप अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश करना होगा और वो आप पर निर्भर करेगा कि आप उसका कितना फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वह आपकी मेहनत और उस प्रौद्योगिकी के महत्व पर भी निर्भर करेगा। आप घर के बाहर के कामकाज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि आप ईमानदार और मेहनती हैं, पर सफलता आपकी पहुंच से दूर रह सकती है। कुछ मामूली गलतियां आपको परेशान कर सकती है। आप अपने कार्यस्थल पर किसी भी विवाद से बचिए। यह दिन निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि यह दिन अपने दोस्तों के साथ आराम करने के लिए काफी ठीक रहेगा। इसके लिए यदि संभव हो तो आप एक दिन का अवकाश भी ले सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शक, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया। हम मिलते हैं अपनी फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका दिन शुभ हो और काफी मंगलमय हो। धन्यवाद।